मानसी की घनिष्ठ सहेली तन्वी की इकलौती बेटी रिया का पुणे में विवाह हुआ था। तन्वी ने सब दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए सबके फ़ोन नंबर ढूंढकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सालों बाद सब एक दूसरे का अता पता जानकर चहक उठे थे। सब अब व्यस्त गृहस्थ थे, पर सब कॉलेज के दिनों की मस्ती को याद कर जैसे युवा बन गए थे। अब दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम तन्वी ने हैप्पीनेस रख दिया था, पर मौका मिलते ही सब हंसी मजाक करते रहते थे। तन्वी का मैसेज था, अब सब रिया के विवाह में आने की तैयारी करो। विवाह को रियूनियन समझकर मस्ती करने सब आ जाओ। अभी इतने ही दोस्तों का पता चल पाया है, बाकी को भी फेसबुक पर ढूंढ ही लेंगे। मैं सबका इंतज़ार करूंगी। हमेशा से हंसमुख मेधावी तन्वी ने सबको जोड़कर एक बड़ा काम कर दिया। मुंबई में बसी मानसी तन्वी से कई बार फ़ोन पर बातें भी कर चुकी थी, पर मानसी अब पैसों पेश में थी। रिया के विवाह में जाकर सब दोस्तों से मिलने की इच्छा भी थी उनको। उसके पति रज्जत और बेटी वन्या ने खुशी खुशी कह भी दिया था, जाओ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करके आओ। हम गए तो मस्ती में कमी ना आ जाए। मानसी मुस्कुरा दी थी। वन्या ने कहा था, मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, नई जॉब है, पर आप ज़रूर आओ। मॉम रजत की सेल्स क्लोजिंग थी, पर मानसी अपना दुख परेशानी किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। हैप्पीनेस पर अखिल का नाम भी तो था। इस नाम पर नज़र पड़ते ही मानसी के तन मन में कड़वाहट भरती चली जाती थी। क्रोध का लावा साफ फट पड़ता था। मानसी ने रजत और वन्या को जब हैप्पीनेस के बारे में बताया था, तो वन्या ने तो कह भी दिया था, मॉम हैप्पीनेस से आप जरा भी हैप्पी नहीं लगती हो। यह ग्रुप बनने के बाद तो आप मुझे और भी उदास और दुखी लगने लगी हो। मानसी ने झूठी हंसी हंसकर उसका वहम कहकर बात को टाल दिया था, पर सच यही था। बाकी दोस्तों के कारण वह ग्रुप छोड़ भी नहीं सकती थी और अखिल का अस्तित्व उसकी बर्दाश्त के बाहर था। अतीत में घटी घटना मानसी के तन मन के घाव को कुरेद जाती थी, जिससे वह आज तक अपार बोझ से ग्रसित थी। यह अपार बोझ कि उसने रज्जत जैसे प्यार करने वाले पति को धोखा दिया है। उसे कभी यह नहीं बताया कि विवाह से कुछ महीने पहले ही अखिल ने उसका रेप कर दिया था। अखिल उसका सहपाठी था, उसका अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिस पर वह आंख बंद करके यकीन करती थी। मानसी का विवाह रजत से तय हुआ तो सब दोस्तों ने उसकी सगाई में जमकर मस्ती की थी। रजत बनारस का था। सब दोस्तों ने इलाहाबाद की सभी मशहूर जगह रजत को दिखाई थी। अखिल इलाहाबाद के नैनी इलाके में ही मानसी के घर से कुछ ही दूर में रहता था। विवाह कुछ महीनों के बाद होना तय हुआ। अखिल की बड़ी बहन मीनल भी मानसी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मानसी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे जब भी विवाह की कोई शॉपिंग या काम होता, मीनल उसका साथ देती थी। सगाई के थोड़े दिनों के बाद ही मानसी किसी काम से मीनल से मिलने आई थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था, तो वह अखिल के घर पर गई। वह हमेशा की तरह अंदर चली गई और जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई थी। उसने पूछा, अखिल दीदी कहाँ हैं? तुम बैठो, थोड़ी देर में आ जाएगी। आंटी अंकल बाहर गए हैं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, कहकर मानसी उठने लगी थी तो अखिल ने उसे ज़बरदस्ती बैठा लिया था। बैठो बैठो ना, मैं हूँ ना। मानसी फिर बैठी
तो अखिल उसके पास ही बैठ गया था। जब से तुम्हारी सगाई हुई है सुंदर लगने लगी हो। वह हंस पड़ी। थैंक्स। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। मानसी आज तक समझ नहीं पाई कि इतनी साफ सुथरी दोस्ती पर यह जीवन भर का कलंक अखिल ने क्यों लगा दिया। अखिल ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मानसी पर टूट पड़ा। मानसी रोती चीखती चिल्लाती रह गई थी। होश में आने के बाद अखिल सिर पकड़कर बैठ गया था। मानसी उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रोती हुई घर आ गई थी। घर आकर मम्मी और पापा को सब बताया तो घर में मातम सा छा गया था। वह रजत को सब बताना चाहती थी पर माता पिता का सख्त आदेश था कि इस बारे में कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलना है। मम्मी पापा ने उसे हर तरह से संभाला था पर मानसी के घाव आज भी ताज़ा थे। वह आज तक इस अपार बोझ से उभर नहीं पाई थी कि उसने अपने पति से अपने साथ हुई इतनी बड़ी घटना को छुपा कर रखा है। उसने रजत के साथ अंतरंग पलों में मानसिक कष्ट भोगा था। उस रेप की काली छाया उसके सामने आकर उसे जब तब तड़पाती रही है। तन के घाव तो दिख भी जाते हैं लेकिन उसके मन पर लगा यह घाव कहाँ कोई देख पाया है। फिर तन्वी का फ़ोन आ गया। मानसी विवाह में 2 दिन ही रह गए हैं। इतने पास होकर भी पहले नहीं आ रही है। तन्वी मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तन्वी ने साधिकार डपटा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपने ग्रुप के कुछ लोग कल आ रहे हैं। चुपचाप तू भी जल्दी पहुंच। अच्छा कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं जल्दी आ। ठीक है कल आती हूँ। मानसी ने ठंडी सांस लेकर हैप्पीनेस के मैसेज पढ़े। चेक किया कल कौन कौन आ रहा है। लखनऊ से कोमल, दिल्ली से शीतल, रीमा, विनीत, सुभाष, इलाहाबाद से अंजलि, कोलकाता से विपिन। अखिल का नाम ही नहीं था। उसने चैन की सांस ली। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे मानसी की आंखों के आगे घूम गए। वह सबको याद करके मुस्कुराई। अखिल का तो चेहरा भी वह नहीं देखना चाहती थी इसलिए वह ग्रुप पर एक्टिव भी नहीं रहती थी। उसने नोट किया है अखिल भी बस बहुत ज़रूरी बात का ही जवाब देता है। वह किसी जोक हंसी मजाक में भाग भी नहीं लेता। रजत और वन्या ने उसकी तैयारियों में पूरा सहयोग दिया था। वह 2 दिनों के लिए पुणे रवाना हो गई थी। सब दोस्त आ चुके थे। वही सबसे लेट आई थी। अचानक अखिल पर नज़र पड़ी तो उसके अंदर क्रोध की एक तेज़ लहर दौड़कर चली आई। मन कसेला हो गया। एक बार नफ़रत भरी नज़र उस पर डालने के बाद मानसी ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया था। मुंबई से पुणे सबसे बाद में आने पर उसकी खूब खिंचाई हुई। सब दोस्त एक दूसरे के गले लग रहे थे। समय ने अपना प्रभाव सब पर छोड़ दिया था पर दृश्य इस समय कॉलेज के दिनों में मस्त निश्चित दोस्तों की मंडली का सा था। बस अखिल सबसे ज़्यादा शांत, अकेला सा और अलग अलग ही था। तन्वी के पति विकास और रिया ने सबका भरपूर स्वागत किया था। सब दोस्तों के रहने का इंतज़ाम होटल में ही था। सब रूम शेयर कर रहे थे अखिल को छोड़कर। सब एक ही रूम में डेरा जमा कर बैठे थे। कितनी बातें थी, कितने किस्से थे। अखिल नहीं दिखा तो विनीत ने पूछा, कहाँ गया यह अखिल? बड़ा सीरियस रहने लगा है यह तो। मीना ने कहा, हाँ काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत चुप गंभीर है। अखिल आसपास नहीं था तो मानसी सबके साथ सहज व खुश थी। डिनर से थोड़ा पहले पवन अखिल को पकड़कर लाया था। कहाँ घूम रहा था
चल बैठ सबके साथ यहाँ पर। अखिल फीकी सी हंसी हंसता हुआ सबके साथ आकर बैठ तो गया, पर उसकी गंभीरता देख सब उससे कई तरह के सवाल करने लगे। तो मानसी वहाँ से उठकर अभी आई, कहते हुए बाहर निकल गई। वह सीधे टेरेस पर जाकर खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। आज फिर आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतने में अपने पीछे कुछ आहट सुनकर वह चौंकी। देखा, अखिल था। गुस्से और नफरत की एक तेज़ लहर मानसी के दिल में उभरती चली गई। वह वहाँ से जाने लगी तो अखिल ने हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोक लिया। मानसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अखिल के रुधे गले से निकली इस कांपती आवाज़ से मानसी ठिठक गई। अखिल ने बहुत ही गंभीर उदास आवाज़ में कहा था, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए सालों से मैं तरस रहा हूँ। मेरा गुनाह मुझे चैन से जीने नहीं देता है। हैप्पीनेस पर भी पहले अपने आने के बारे में सूचना नहीं दी कि कहीं तुम मेरे कारण यहाँ ना आओ। आज मेरी बात सुन लो प्लीज़। मानसी रेलिंग से टैक लगाए हैरान सी खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग फ़ोन पर बातें करते इधर उधर घूम रहे थे। अखिल के चेहरे पर पश्चाताप और दुख था। उसकी आंखें कभी भी बरसने के लिए तैयार थी। अखिल ने आगे कहा, बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने। पता नहीं क्यों मैं बहका। एक पल में मैं कितना गिर गया। तुम्हारे जैसी दोस्त खो दी मैंने। मैं कभी खुश नहीं रह पाया। मानसी, आज तक तुम्हारी चीख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वेदना मुझे हर पल जलाती रही है। जब मेरा पहला विवाह हुआ तब यह अपार बोध मेरे मन पर इतना हावी था कि मैं सामान्य जीवन बिता ही नहीं पाया और मेरा तलाक हो गया। घर वालों के जोर देने पर भी मैंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी के साथ भी यह अपार बोध हावी रहा। हर समय तुम्हारे साथ की गई हरकत मुझे बेचैन कर जाती। इस गुनाह की बड़ी सज़ा भुगती है मैंने। मानसी, इस अपार बोध ने दूसरी बार भी मेरा घर बसने नहीं दिया। उससे भी मेरा तलाक हो गया। माता पिता रहे नहीं। दीदी विदेश में हैं। बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने गुनाह किया था। काफ़ी सज़ा भुगत चुका हूँ मैं। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। सालों से पश्चाताप की आग में मैं जल रहा हूँ। झरझर आंसू बहते चले गए अखिल की आंखों से। उसने नज़र उठाकर हैरान खड़ी मानसी को देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। थके हुए सुस्त कदमों से अखिल को जाते देख मानसी को बड़ा झटका लगा था। क्या पुरुष को भी इतना अपार बोध हो सकता है? क्या कोई पुरुष भी यह अपार बोध कर सालों साल पल पल सुलगता है? पल भर का बहकना क्या पुरुष को भी जीवन भर इस तरह कचोट सकता है? रेप करने के बाद यह अपार बोध क्या पुरुष के जीवन पर भी प्रभाव डालकर उसका जीवन भी नष्ट कर सकता है? वह बिल्कुल अवाक थी। हतप्रभ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।